मजम्मत भी करूंगा मगर तुम काम जारी रखो। तो इनके साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं करते भाई? मतलब इस जमहूरियत अंडरस्टैंडिंग है, बताओ ना यार। इनके इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। मैं आपसे फिर से इनसे कहूं कि इल्जाम लगाना, हुकूमत पर तो लगा रहे थे, वो विकीलीक्स में आ गया, अब आप पर भी लगा रहे हैं, आएगा। पे लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो परसेप्शन है, उसमें कितना इस पर ज़र्ब लग रहा है जब ऐसी खबरें आती हैं कि पार्लियामेंट में करप्शन में इजाफा हुआ है, इस पर लेजिस्लेशन जो बॉडी इस पर हमारी मुल्क की है मेन, उसमें करप्शन में इजाफा है, सियासी जमातों में करप्शन में इजाफा हुआ है। इससे कितना नुकसान हो रहा है इस पर जमहूरियत को, इमेज को कितना नुकसान हो रहा है? शुगर स्कैम को जरा याद रखो, शुगर स्कैम में सवाल करते हैं, जवाब ये देते रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ शुगर स्कैम भी याद रखो, दोनों मिल बैठकर खा रहे हैं शुगर स्कैम। अच्छा, उसका आएंगे, लेकिन ये जमहूरियत को जो नुकसान पहुंच रहा है, इस पूरे इमेज जो इस पर गिर रहा है, उस पर क्या बोलेंगे इस पता? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त जमहूरियत को बहुत सख्त नुकसान हो रहा है। इसमें कोई मतलब दो ओपिनियंस नहीं है, क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत ऐसे एक्ट कर रही है कि उसका परसेप्शन पब्लिक के सामने बड़ा खराब आ रहा है, और इस तरीके से सियासतदानों का परसेप्शन खराब आ रहा है। आप उसका साथ दे रहे हैं क्या? देखिए, एक बात सुने, ये जो एक मेरी बात सुने ना, आप देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर आप हमारी तनकीद बराए तामीर के रवैये को अगर आप कहते हैं साथ देना, अगर कोई तामीर हो गई 3 साल में, तनकीद से फर्क क्या पड़ा? आपने खत लिखा, गुड गवर्नेंस के लिए खत लिखा, उस खत का क्या हुआ? उसका जवाब, मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात फर्क क्या पड़ा उस खत से? एक मेरी बात तो सुन लेना, एक मेरी बात सुने, फर्क मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी कोशिशों से जुडिशरी बहाल हुई, और एक इदारा पूरी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। अदलिया की जो परफॉर्मेंस है वो तमाम इदारों पे उसका इफेक्ट है। आज आप देखिए कि 2.25 अरब रुपए किस तरीके से, कितनी आसानी से अदलिया ने निकाल के मुनासिब जहां पे पैसे वो जाने थे वहां चले गए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ऐसी एक तो हमारा आप मिलकर ले लेना यार, एक मेरी बात सुने, आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, और आप जो है ना बिल्कुल इस मामले में, मेरी बात सुने, नहीं आप सारा ही ले लेना, सारा ही आप ले लें, काम करो, मगर इल्जाम लो। एक मेरी बात सुने, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए, हम कोई इसका वो भी नहीं ले रहे बेनिफिट। हमारा तो जब हम इलेक्शन में गए थे तो नवाज शरीफ साहब का ये बेसिक उन्होंने कहा था कि हमसे हल्फ लिया था बाकायदा कि हम जुडिशरी की बहाली के लिए अपनी तमाम क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे। इवन हम जो इंतखाब लड़ रहे हैं उसमें भी हमने बेसिक उनसर इसी को रखा था हमारे मैनिफेस्टो में। देखिए, हम आपसे अर्ज करें कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं आपके उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि जमहूरियत को क्या नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं ना। सियासतदान जो है ना, इस वक्त इस हुकूमत की वजह से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरदारी हुकूमत है, और इनके करप्शन के, मैं समझता हूं कि उन्होंने न सिर्फ ये कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर को इनलाइन नीचे तक करप्ट कर दिया है। आज पीपल्स पार्टी के तमाम मतलब बहुत ही मादूदे चंद लोग होंगे जो साफ उसमें नजर आते होंगे, बहुत ही मादूदे चंद लोग हैं। और उसके बाद ये कि सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर पे ब्लेम है, और इस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो कहते हैं कि तुम भी इख्तियार में आओगे तो ऐसे ही करोगे। सही, पब्लिक ये कह रही है। मैं कहता हूं इस मामले को ठीक होना चाहिए, इसका तरीकेकार आना चाहिए। इसके देखिए, इसके लिए कोई मिड टर्म, गवर्नमेंट को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वो मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान करे। ये जो हम 6 महीने पहले से कह रहे थे यार, देखो एक सेकंड, पूरी कुव्वत जो आपने इस पर लगाई, पूरी कुव्वत से आपने अदलिया को बहाल कराया, बिल्कुल सही किया। क्या इस पूरी कुव्वत का आप इस्तेमाल इस वक्त अवाम को महंगाई से निजात दिलाने, करप्शन से निजात दिलाने के लिए भी लगाएंगे? इस वक्त अवाम से आपका सवाल इस वक्त ये है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इसके लिए देखिए, महंगाई और करप्शन से निजात दिलाने के लिए तो पूरी कौम को तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ इस वक्त तो रिक्वायरमेंट यह है कि जिस किस्म के एलिगेशंस पीपल्स पार्टी पे और जरदारी साहब की हुकूमत के ऊपर हैं और गिलानी साहब की हुकूमत पे हैं, उनका वजीर खड़े होकर एक बात को एक्सेप्ट कर रहा है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मैं आपसे कहता हूँ, इस वक्त हमने इस वक्त मुतालबा किया है, चार्जशीट उनको दी है कि तुम इस वक्त बाय इलेक्शन का मतलब मिड टर्म इलेक्शंस के लिए आओ। अच्छा, अब हमारी बात सुनिए जी, आप भी तो मिड टर्म इलेक्शंस की बात करते रहते हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि असल लीडरशिप और विजन वो होता है कि जो बात को वक्त पर पकड़े। मैं आपके सामने एक बात ये भी रखता हूं कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान में और बहुत सारे मामलात के अंदर नेगोशिएशंस के लिए इमरान खान साहब 6 साल से कह रहे हैं। आज हमारी हुकूमत भी कह रही है, आज अमेरिका भी उसके लिए तैयार है, मगर लाखों जाने और
अरबा रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान का और सब अफगानिस्तान का, ठीक है ना। इसी तरह से मिड टर्म इलेक्शंस के लिए हम कम से कम 7-8 महीने से ये बात कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि हालात हमें नजर आ रहा था खराब हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं नजर आया। इन्होंने मुतालबा कर दिया, अब किया है ना, तो देखो ना व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मगर आप ये देखो कि असल विजन और लीडरशिप तो फिर हमारी हुई ना, कि हमने कहा कि भाई अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आपकी तो बड़ी तफसील से मैंने सुना है ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। इस ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से जारी रखेंगे, क्योंकि इससे पहले जब मिड टर्म इलेक्शंस की बात आई थी तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब तैश में आ गए थे और उन्होंने कहा यह था कि इस पर अगर इनको इतना एतबार है अपनी अवामी कुव्वत पर तो बल्दियाती इंतखाबात में वो प्रूफ करके दिखाए। मिड टर्म इलेक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो गैर आईनी तरीका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस स्टेटमेंट पे बात करेंगे और अपोजिशन के किरदार पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा इन न्यूज़ एंड प्लस। हुकूमती रविश की और अपोजिशन के किरदार पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, अपोजिशन का किरदार अगर मौसर हो तो क्या फवायद उसके अवाम तक पहुंच सकते हैं। मुस्लिम नून के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम पैनलिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हफीज साहब, जो अभी बात हुई अभी कुछ देर पहले, आपने कहा कि आप मिड टर्म इलेक्शंस की सपोर्ट कर देंगे, आपकी सेंट्रल कमेटी ने जो है इसका फैसला कर दिया है, तो गोया कोई आईनी तरीका ढूंढ लिया गया इस पर हुकूमत से फारिग होने का? देखिए, इस हुकूमत से फारिग होने का मैं समझता हूँ कि आईनी तरीका यही है कि इसको प्रेस किया जाए विद इन दी पार्लियामेंट, या जैसे अभी ये बिल था जो ये पास नहीं करा सकें RGST का, तो ये एक इसकी मिसाल सामने अगर ये ले आते तो मैं समझता हूँ कि इनकी गवर्नमेंट को फिर इस्तीफा देना पड़ता या पब्लिक के पास देना पड़ता। लेकिन अब क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो मतलब ये पेशगी ये सारी हदबंदियाँ करती रहती है हुकूमत, और बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस में कहूँगा पूरे के पूरे सिस्टम में इनके वो सलाहियत कर गई है, और उसकी वजह से वो अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सही है। ये हकीकी तौर पे संजीदा आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये जो मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, कितने हकीकत पसंद आना इस वक्त आपको स्टेटमेंट लग रहा है कि ये वाकई में हुकूमत को इस वक्त चेंज करने के लिए कोई किरदार अदा करने वाले हैं पार्लियामेंट? मैं समझता हूँ कि अगर मिड टर्म्स का इलेक्शंस का इन्होंने दावा किया है हमसे 6-7 महीने बाद, फिर भी सही किया है ना, देर आयत दुरुस्त आयत। मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि विजनरी लीडरशिप के एतबार से जो हम कहा करें उसको 2-4 दिन बाद ये भी कह देना तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। ये टाइम लेते हैं। आप प्रोग्राम के शुरू में कहते थे बहस नहीं, मेरी ये बात सुनिए, आप प्रोग्राम के शुरू में कहते थे एक मेरी बात इन्होंने जो बात बोली ना, इस पे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, बड़े मतलब इनकी याददाश्त बड़ी, मेरे ख्याल में अपने लीडर के बारे में ये जानते ही नहीं है कि वो ये कह रहे हैं ये जो करे वो हम भी वो कर लें। चलिए, अगर हम ये तस्लीम कर लें तो इन्होंने तो वो रेफरेंडम में क्या किया था, मुशर्रफ की ऐसी सपोर्ट की थी, तो ये चाहते हैं कि पूरी कौम क्या नहीं किया, आप जो करने जा रहे हैं कभी माजरत तो करो, कभी तौबा तो करो, अभी करो, इस पे अभी भी करो। ये बात पहले आप शो के शुरू में कहते थे, शो के शुरू में कहते थे, मैं आपसे हम भी अभी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, मगर ये तो बताओ ना, अगर हमसे ये कह रहे हो तो नवाज शरीफ जो मिलिट्री के परवरदा है ना, ज़िया-उल हक के साथ रहे, तो फिर सारी माफिया तुम भी मांग लो, हमने तो एक ही गलती की होगी ना। तुम्हारे पास तो बहुत सारी आएंगी बातें, तुम्हारे पास तो बहुत सारी बातें आएंगी, और सच बोलोगे और दयानतदारी से खड़े होगे तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। वाकई खुददारी और मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर जितनी दयानतदारी और सच्चाई से नवाज शरीफ खड़ा हुआ है मामलात पे, इश्यूज पे, मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे लाना चाहूंगा, आप दोनों को इस पॉइंट पे लाना चाहूंगा कि आज महंगाई के जो नंबर्स हैं, अफराद ज़र के नंबर्स मौसूल है, 15% से ज्यादा आई है पिछले 29 मंथ से। ये इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान का है वो 18 महीने में सब में ज्यादा है, और पिछले 29 मंथ से डबल डिजिट्स में इस वक्त आ रहा है। फूड इन्फ्लेशन को एक वजह करार दी जाती है। फूड इन्फ्लेशन का जब तस्करा होता है तो शुगर की प्राइसेस का भी तस्करा बहुत होता है, और शुगर की प्राइसेस का तस्करा होता है तो अक्सर वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के दरमियान जो है एक जंग छिड़ जाती है और बयान आते रहते हैं। किसकी जिम्मेदारी है कौन कंट्रोल करेगा शुगर की प्राइसेस? असल में मैं आपको बताऊं, शुगर क्राइसिस हर साल होता है। शुगर में हर साल मुनाफा बनाया जाता है, और किस अंदाज से बनाया जाता है, क्योंकि 82 या 82 मिल्स हैं शुगर की, और उसमें से 90% इनकी और पीपल्स पार्टी की हैं। 90% इन पार्लियामेंट मिलके मुनाफे कमाते हैं, मिलके मुनाफे कमाते हैं। इस साल इन्होंने क्या तरकीब, हर साल नई तरकीब से कमाया जाता है पैसा, तो दोनों कमा रहे हैं हर साल नई तरकीब से। इस साल क्या तरकीब की कि इंपोर्ट के अंदर 2-3 हफ्ते की डिले कर दी, लिहाजा इनकी चांदी हो गई। लोग कहते हैं 30 से 40 अरब रुपया खाया गया। वो कहते हैं हमने खत लिखा था। एक बात यार, मेरे भाई खतो किताबत नहीं करें, ये अखाड़े में उतरें, है ना, और अपोजिशन का सही किरदार अदा करें तो मामला चलेगा। ये खतो किताबत और रोमांस जो है ना इनमें और पीपल्स पार्टी में, वो बड़ा गड़बड़, गुड गवर्नेंस हो तो खत लिखते हैं, नुकसान है। चीनी का मसला हो तो खत लिखा जाता है, पूछें क्या करें इसके बाद, रोमांस खत्म करें पीपल्स पार्टी का और करप्शन के साथ अपना, है ना। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि करप्शन के साथ आप सुनिए,
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बात रह ना जाए कि एक तो सियासी लीडर्स का करप्शन है, फिर फौज का भी करप्शन रहा है ना। लिहाजा जब भी करप्शन की आप बात करेंगे, क्योंकि फौज भी इख्तिदार में रही है बहुत अरसा, तो जहां भी करप्शन जब कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो आप हर उस अंदाज से करेंगे, हर डील के अंदर करेंगे। आपको मालूम है ये मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी के पीछे पड़कर पीपल्स पार्टी की बहुत सारी डील्स दुनिया में खुलवाई है ना, कि इनके महल हैं, इनके बैंक डिपॉजिट्स हैं, सब कुछ। और आपको मालूम है कितना पाकिस्तानी हुकूमत ने दिया उसको खोलने के लिए। ये कमर्शियल इदारे होते हैं जो 30% लेते हैं, यानी अगर वो ये बात निकालें कि बेनजीर साहिबा के, ये जरदारी साहब के अकाउंट में $1 मिलियन थे तो $300,000 उनको दिए जाएंगे। अरे साहब, ये जो बात इस वक्त आप कह रहे हैं, क्योंकि जब मुशर्रफ साहब की बात छिड़ी गई है, वो भले गैर आईनी सदर थे, इस वक्त एक आमिर थे और आके मुसल्लत हो गए थे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। उनके बारे में ये इदारा इस वक्त ये कहता है कि उनके दौर में 2007 में जब वो थे पाकिस्तान के सदर, तो उस वक्त करप्शन के लिहाज से जो पाकिस्तान का परसेप्शन था वो कम था, और 52% सिर्फ 52% लोग इस बात को समझते थे कि करप्शन के इकदाम उनके गैर मौसर हैं। इस वक्त 77% लोग समझते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत जो इस वक्त किरदार है वो गैर मौसर है। अच्छा, ये मुझे और आपको आमिर को तो इस वक्त ज्यादा समझा जाता है, मगर मुझे और आपको नजर आ रहा है ना जो महंगाई है वो किस वजह से है। दुनिया के अंदर तो नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसी महंगा नहीं है, ये करप्शन की वजह से महंगाई है। चाहे पंजाब हुकूमत हो, चाहे सरकारी हुकूमत हो, चाहे सिंध की हुकूमत हो, सब करप्शन में इन्वॉल्व है। ये महंगाई इसी वजह से बढ़ती चली जाएगी। टैक्स ये नहीं देते, टैक्स के लिए पकड़ते नहीं है किसी को, भीख मांगते हैं। इल्जाम एक है, मुझे बताएं कौन सा इल्जाम है? चीनी के मसले पे वज़ीर कानून इल्जाम लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं उस मसले पे एक और बात कहूं, और इनके लिए तो आप पीपल्स पार्टी वालों को बुलाया करें कि वो इनकी खोलेंगे, वो इनकी खोलेंगे। नो डाउट, मतलब के कुछ मिल मालकान हमारी पार्टी के अंदर भी हैं, कुछ नहीं। और सुनिए मेरी बात तो सुन लेना आप, मैं आपको बताता हूं, आप दोनों देखिए आप लीग के अंदर हैं और पीपल्स पार्टी में सब सियासी जमातों की हैं। मेरी बात सुनिए, शरीफ ब्रादरान की सबसे बड़ी मिल शुगर की शरीफ ब्रादरान के पास है भाई। आप तो क्या हो गया, उसका एहतसाब कर लो जाके यार, तो फिर उसका हिसाब किताब ले लो। आपको खोलना चाहिए कि ये खोला हुआ है उन्होंने। आज पंजाब के अंदर जिस रेट में चीनी बिक रही है, जिस रेट में चीनी बिक रही है, उसका उस रेट का मैच नहीं है। सबसे कम दामों में पंजाब में वो रेट है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था, बिल्कुल वो रेट है, उससे भी कम में बिक रही है पंजाब में। मेरी बात सुनिए, 42 रुपीस किलो, नहीं 42 तो फिर वही रेट था ना इस पर, और कौन सा रेट था इस पर? तो वो रेट तो नहीं हुआ ना सुप्रीम कोर्ट वाला। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात हो रही है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वो उन हालात में दिया था, और आप फैसले को भी इसको पढ़ लें, वो गिवन सर्कमस्टांसेस में एक खास पीरियड के लिए दिया था, लेकिन अमल दरामद नहीं। देखिए मेरी उस वक्त नहीं हुआ था ये बात सुनिए, मैं आपको मैं कोई डिफेंड भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि पंजाब में इस वक्त ये जो चीनी है पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिक रही है। मैं आपको पूरे एतमाद से ये बात लूट मार वहां भी है, मगर दूसरी जगहों पर ज्यादा है, पंजाब में कम है। अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मैं इनसे इख्तिलाफ नहीं करता। इस बात हमारा जो परसेप्शन बनता है इस पर आपके बारे में, वो इसलिए बनता है कि इस पर पंजाब के अंदर जो आपके साथ हुकूमत में शामिल है, इस पर वो कहते हैं कि इस पर आप जिम्मेदार हैं मसाइल के। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो वजीर आता है, वजीर कानून साहब का जिक्र मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो आके कहते हैं तख्ते लाहौर जो है करप्शन के खिलाफ कुछ करे, तख्ते लाहौर अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। चीनी के मसले पर किस वज़ीर कानून की बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी के साथ पंजाब में हुकूमत नहीं? मेरी बात तो सुनिए, ये सूबाई की कर रहे हैं, कौमी की कर रहे हैं। मैं इस पर वफाकी वजीर कानून की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब की बात। उनके आपने किस्से नहीं सुने हुए, उनकी कोई कम दास्तान है? सुनाते हैं हमारे जो भी सुनाते हैं। एक बात सुनिए, एक का तख्त फ्रांस में है, एक का तख्त रायविंड में है। ये लोग तख्त मजबूत करते रहेंगे, अवाम का तख्ता हो जाएगा इस सारे चक्कर में, है ना। मैं इस वजह से इनसे भी गुजारिश करता हूँ और पीपल्स पार्टी से भी करता हूँ कि यार कुछ लोगों पर रहम करो। ये तो एक बात सुनिए, कुछ लोगों पर रहम करो, महंगाई की बुनियाद करप्शन। हमारे नवाज शरीफ साहब या हमारी पार्टी चली, कम से कम ये तख्ते लाहौर कहें या तख्ते रायविंड कहें या जो भी कहें, कम से कम हम पाकिस्तानी ब्रांड के तो लोग हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि तख्ते लाहौर वगैरह। देखिए पाकिस्तानी ब्रांड कौन नहीं है? मेरी बात सुन लेना आप, मैं आपको बताऊं, ये तो अपने इनकी ये तो सारे के सारे जितने इनके बैठे हुए हैं, ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत खत्म हो तो ये यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। ये सारे के सारे, जैसे मुशर्रफ साहब उनका वजीर आजम और वो खुद कहाँ हैं? इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाएगी, ये सब जाएंगे, माइग्रेट करेंगे बाहर, माइग्रेट करेंगे। और बैरूनी ममालिक के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी का इतना दावा करते हैं, उनके ऊपर मैं इल्जाम ये लगाता हूँ अगर वो इन हमारे यहाँ के करप्शन मनी को प्रोटेक्शन ना देना तो फिर इनका बाहर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। अरबों डॉलर ये बाहर। अच्छा हफीज साहब, जो शुगर का मसला है 2 साल से लगातार होता है, इस पर आप ये गारंटी इस वक्त आवाम को दे सकते हैं कि इस साल ये मसला नहीं होगा, और इस साल हुआ तो इस पर कड़ा एहतजाज किया जाएगा, एक बात सुनिए, पीपल्स पार्टी से एहतजाज किया जाएगा। एक बात सुनिए, हमें करना चाहिए, भले जो भी जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, खास तौर पे जो समझती हैं कि ये गलत हो रहा है अवाम के साथ,
उसके ऊपर उनको एहतजाज